हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सवेरे विशाल में। तो जैसा कि हमने थंबनेल से देखा होगा कि माइनिंग एंड एक्सप्लोजिव यानी ब्लास्टिंग संबंधी आपका एमसीक्यू मैं करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% है, आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनिंग मेड ब्लास्टर में आपका बारूद से संबंधी और मशीनरी संबंधी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट या सवाल रहता है तो ज़रूर कमेंट में पूछा करिए, और मैं जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका भी जवाब ज़रूर दिया करिए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि डीपर सॉवेल का प्रयोग खनन कार्यों में किसके लिए किया जाता है। तो डीपर सॉवेल इज कॉमनली यूज्ड इन माइनिंग ऑपरेशन। तो बोर होल ड्रिलिंग के लिए, भूमिगत गलरी काटने के लिए, या नरम बेंच या टूटे हुए पत्थर की खुदाई के लिए, या ऐसा को दूर तक ढोने के लिए। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट है। मतलब नरम बेंच और टूटे हुए पत्थर की खुदाई के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, 30 मीटर या उससे अधिक बेंच की ऊंचाई के लिए कौन सा एक्सकेवेटर उपयुक्त होता है। विच एक्सकेवेटर इज प्रीफर्ड फॉर बेंच हाइट ऑफ 30 मीटर और मोर। बकेट व्हील एक्सकेवेटर का उपयोग करते हैं, या सॉवेल का उपयोग करते हैं, या फ्रंट एंड लोडर का उपयोग करते हैं, या ड्रैगलाइन का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी बकेट व्हील एक्सकेवेटर का उपयोग करते हैं। बकेट व्हील एक्सकेवेटर की पूरी जानकारी आप लोग को पढ़ना होगा। आल मशीनरी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर में कंटिन्यूअस ऑपरेशनल मशीनरी क्या पूछता है, तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन मशीनरी है। ठीक। कितने ग्रेडियंट पे वर्क करता है, कितनी बकेट होती है, क्या कैपेसिटी होती है, क्या स्पीड होती है, उनका पूरी डिटेलिंग आपको जब मशीनरी किसी पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे आप, बकेट में एक्सकेवेटर का हो गया, ड्रैगलाइन का हो गया, डोजर का हो गया, ड्रैगलाइन का हो गया, तो आपको पूरा फुल्ली नॉलेज मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ओपन कास्ट खदान में बेंच की कुल ढाल कोण कितना होता है। अगर मान लीजिए बेंच हाइट 15 मीटर है, वेट 30 मीटर है, बेंच फेंस एंगल 70 डिग्री है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करके ज्ञात करना होता है। लेकिन इतना जानिए कि बी नंबर आंसर राइट है, 19.25 डिग्री। मैंने इसका सॉल्यूशन पहले वीडियो में दे चुका है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्लरी विस्फोटक में जेलिंग एजेंट कौन सा होता है। तो स्लरी विस्फोटक में जेलिंग एजेंट कौन सा हो जाता है। तो जेलिंग एजेंट डाइनाइट्रोटोलुएन, अमोनियम नाइट्रेट, वाटर, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है डी, स्टार्च हो जाता है। टीएनटी मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुएंट, एएन मतलब अमोनियम नाइट्रेट। सभी का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए और याद करके रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला, इमल्सन विस्फोटक में सेंसिटाइजर कौन सा होता है। इमल्सन विस्फोटक में सेंसिटाइजर अमोनियम नाइट्रेट, टीएनटी, स्टार्च, मैक्रोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है ए, अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है। हम बता दें कि स्लरी बारूद और इमल्सन बारूद का आप लोग को डेंसिटी कितनी होती है और वीओडी कितनी होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और वाटरी होल मतलब कौन सा वाटर रेजिस्टेंस बारूद होता है, वह कमेंट करके बताइएगा कि वाटर रेजिस्टेंस बारूद कौन सा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वाटर रेजिस्टेंस बारूद का नाम बताइए। छठवां नंबर प्रश्न है, कौन सा रसायन उच्च विस्फोटक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कूलिंग एजेंट तीनों की भूमिका निभाता है। तीनों की भूमिका निभाने वाला बारूद नाइट्रोग्लिसरीन है, या लिक्विड ऑक्सीजन है, या टीएनटी है, या अमोनियम नाइट्रेट है। तो इसका राइट आंसर डी, अमोनियम नाइट्रेट। एनओफओ की पूरी जानकारी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओपन कास्ट माइन मशीनरी मतलब ओपन कास्ट में यूज़ करने वाला बारूद है या नहीं, कैप सेंसिटिव है या नॉन कैप सेंसिटिव है, इसके साथ डेटोनेटर का यूज़ करते हैं या बूस्टर का यूज़ करते हैं, इसकी कितनी पीओडी है, कितनी इसकी डेंसिटी है, क्या यह वाटरी वाले होल में यूज करेंगे। पूरी जानकारी एनएफओ पर मैंने बनाया है वीडियो, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में एनएफओ की पूरी जानकारी डिटेलिंग बतानी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज और दिमाग में छपता है। सातवां नंबर प्रश्न है कि एनजी मिश्रित विस्फोटक के जमने से बचाने के लिए कौन सा एजेंट मिलाया जाता है। मतलब जिस प्रकार का नाइट्रोग्लिसरीन मिक्स विस्फोटक होता है उसको जमने से यानी कड़ा ना हो जाए उसको बचाने के लिए पेटेन मिलाएंगे, या टीएनटी मिलाएंगे, या डीएनजी डाइनाइट्रोग्लूकोन मिलाएंगे, या एएसए मिलाएंगे। डेटोनेटर आपने लोगों को पढ़ा होगा। तो डेटोनेटर में एक प्राइमर चार्ज होता है, एक बेस चार्ज होता है। तो डेटोनेटर में प्राइमर चार्ज और बेस चार्ज कौन सा होता है बताइए। तो सातवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाता है, डीएनजी डाइनाइट्रोग्लूएन। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, डेटोनेटर में कौन बेस चार्ज और प्राइमर चार्ज होता है, कमेंट में बताइए।
P10 ASA में एक बेस चार्ज होता है और एक आपका प्राइमर चार्ज होता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, सेफ्टी फ्यूज कौन से विस्फोटक में फोड़ा जाता है? मतलब सेफ्टी फ्यूज का उपयोग, विच एक्सप्लोजिव इज ब्लास्टेड बाई सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज का उपयोग किस बारूद को फोड़ने के लिए किया जाता है? NFO का, स्लरी का, आपका हो गया NG बेस्ड बारूद या गन पाउडर। तो बता दूँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गन पाउडर। गन पाउडर का केमिकल कंपोजिशन 15% प्लस 10% प्लस 75%। 75% मतलब समझ रहे हैं? 15% चारकोल, 10% सल्फर, 75% पोटेशियम नाइट्रेट, इन्हीं के केमिकल कंपोजिशन बनकर आपका गन पाउडर का निर्माण होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और केमिकल फार्मूला भी, रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा व यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। कोई भी एक्सप्लोजिव का कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट मतलब एंड मैकेनिकल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? तो ए नंबर ऑक्सीडाइजेशन, बी कंबशन, सी डिटोनेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका बी हो जाता है, यानी उसे कंबशन यानी दहन बोलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाई एन एक्सप्लोजिव ड्यूरिंग ब्लास्टिंग इज कॉल्ड। ब्लास्टिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है, VOD कहलाती है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ब्लास्टिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा, जो भी उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है बारूद से, उसको हम लोग उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। हर बारूद की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अगला प्रश्न 11 नंबर की, जिस गति से डिटोनेशन वेव विस्फोटक में चलती है उसे क्या कहलाते हैं? मतलब जिस रेट ऑफ डिटोनेशन वेव पासेस थ्रू द एक्सप्लोजिव कॉलम, तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे या VOD बोलेंगे। डिटोनेशन तो उसको हम लोग VOD यानी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बोलेंगे। डी ऑप्शन राइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन स्पीड पूछ रहा है, तो उसी स्पीड को हर एक बारूद का अपना एक स्पीड होता है जलने की, तो उसी का हम VOD पूछते हैं कि स्लरी का बताइए, NFO का बताइए, अमोनियम नाइट्रेट का बताइए। तो अमोनियम नाइट्रेट NFO का जैसा कि बता दूँ कि 3000 से 3500 होता है आपका स्पीड। इसी प्रकार सारे बारूदों का होता है, तो आपको बताना है मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, शैटरिंग प्रभाव किस प्रकार के विस्फोटक से मिलता है? शैटरिंग इफेक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सप्लोजिव हैविंग मीडियम VOD से, स्लो VOD से, विदाउट VOD से, हाई VOD। मतलब जिसकी ज़्यादा VOD होती है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन हाई स्पीड होती है, मान लीजिए 4500 से 5500 होता है, 6500 6700 होता है, मान लीजिए किसी का 7000 भी होता है। जिसकी VOD सबसे ज़्यादा रहेगी उसमें शैटरिंग प्रभाव मिलेगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे ज़्यादा VOD किस एक्सप्लोजिव को हो जाती है और डेंसिटी किस एक्सप्लोजिव को सबसे ज़्यादा हो जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न घनत्व वाला विस्फोटक कौन सा है? निम्न घनत्व वाला, देखिए घनत्व ही यह डिसाइड करता है कि वाटरी वाले होल में काम करेगा कि नहीं, क्योंकि वाटरी का होल 1 होता है 1 kg/cm³। उससे ज़्यादा रहेगा तभी आपका बारूद आपका वाटरी वाले होल में काम करेगा। तो स्लरी का ज़्यादा होता है, इसलिए वह वाटरी वाले होल में यूज़ किया जा सकता है। निम्न घनत्व वाला विस्फोटक कौन सा हो जाता है? गन पाउडर, NG बेस्ड, स्लरी, NFO। तो राइट आंसर ए है, गन पाउडर का घनत्व सबसे कम होता है, डेंसिटी सबसे कम होती है और VOD भी कम होती है। अगला प्रश्न 14, हैजर्ड परफॉर्मेंस आरंभ और प्रसार किस गुण से संबंधित है? हैजर्ड परफॉर्मेंस इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोजिव। तो स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, डेंसिटी या VOD। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटिविटी गुण से संबंधित आपका है हैजर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, अंतिम प्रश्न है 15 नंबर, यह कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका कि गर्म नली और वातावरण, मतलब गर्म नमी वाले वातावरण और समय के साथ विस्फोटक के व्यवहार को कौन सा गुण दर्शाता है? विच कैरेक्टर्स गिव आइडिया अबाउट एक्सप्लोजिव बिहेवियर इन हॉट ह्यूमिड कंडीशन एंड टाइम एक्सपोजर। तो रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, डेंसिटी। यह 15 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना सॉल्व किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी प्रश्न में डाउट या सवाल रहता है तो बताइएगा। मैं ब्लास्टिंग संबंधी बहुत सारा MCQ लेके आया हूँ और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैंने PYQ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और बारूद संबंधी और मशीनरी संबंधी बहुत सारे मटेरियल आपको पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम से पहले जितने सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, आप लोग सारा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।